जस्ट लाइक कि रेड वाइन बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर्स भी अलाउ करते हैं रेड वाइन पीना। कोई डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा, सेंसिबल डॉक्टर कोई भी नहीं करेगा। आई टॉक टू लॉट ऑफ डॉक्टर्स नाउ, कोई भी नहीं करता। बट ये बात सोसाइटी में बहुत फैली हुई है कि रेड वाइन पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सी रेड वाइन में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके। कुछ रेस्वेरेट्रॉल्स, पॉलीफेनॉल्स, वो आपको थोड़े से नट्स और बेरीज में मिल जाएंगे जितने आपको एक ग्लास वाइन में मिलेंगे, बिना हार्म किए हुए आपके हेल्थ को। नो नो नो, ऐसे वो मार्केटिंग करते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बट उसमें तो इथेनॉल है, एंड इथेनॉल इज व्हाट? अ ग्रुप 1 कार्सिनोजन, अ न्यूरोटॉक्सिन, अ सेडेटिव, अ सीएनएस डिप्रेसेंट। सीएनएस डिप्रेसेंट मीन जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। तो ये सारी चीजें इथेनॉल में हैं। तो ऊपर से पेस्टिसाइड्स भी हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वाइन्स बहुत रेयर हैं और एक्सपेंसिव है। तो ये एक मिथ है जो स्मार्ट मार्केटिंग है। मॉमी वाइन कल्चर, कि मम्मी को वाइन चाहिए स्ट्रेस के बाद, एग्जैक्टली ये बहुत चला हुआ है आज की डेट में। बट अल्कोहल से तो स्ट्रेस कम नहीं होता है, अल्कोहल से कॉर्टिसोल बढ़ता है, कभी किसी ने बताया नहीं। तो ये जो मॉमी वाइन्स आजकल बहुत चला हुआ है, इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके क्या नुकसान है? सी नाउ आई गिव एन एग्जाम्पल। जैसे ये एक पैक ऑफ कुकी है, मान लो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, ग्रुप 1 मीन्स इनफ एविडेंस है कि इसे खाने से कैंसर होगा, क्या आप खाएंगे कभी? कभी नहीं। अगर मैं बोलूं मॉडरेशन में फाइन है, तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बट स्टिल बोलूं कि ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, इससे कैंसर होता है, बट मॉडरेशन में खा लो, खाएंगे? नो। देन आई टेल यू कि इट्स अ साइको एक्टिव ड्रग जो आपके ब्रेन केमिकल्स को ऑल्टर करता है, नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब मैं बोलूं कि ये सेडेटिव भी है, इसे खाने से नींद अच्छी नहीं आती, इससे बेहोशी आती है, देन आई टेल यू कि इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन, देन आई टेल यू इट्स अ सीएनएस डिप्रेसेंट जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहा है, आप हाथ भी नहीं लगाएंगे इस पैक ऑफ कुकीज को। जैसा आपने कहा कि इसको खाने से नींद अच्छी आती है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत थक गया हूँ, अब मुझे कंप्लीट एकदम आराम से सोना है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा पीना है। तो ये भी रॉन्ग है। सी इट्स अ मिथ। अल्कोहल से नींद अच्छी नहीं आती, उससे बेहोशी आती है। जस्ट बिकॉज हम उसे पीकर सो जाते हैं, हम मान लेते हैं कि अल्कोहल हमें सोने में मदद कर रहा है। बेहोशी और अच्छी नींद आने में फर्क है। अच्छी नींद तब आती है जब आप वर्कआउट करके आए, खेल कर आए, थक गए, कोल्ड शावर लिया, रिलैक्स फील किया नेचुरल तरीके से, तब। बट अल्कोहल आपकी डीप स्लीप और आरईएम स्लीप दोनों को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि मोस्टली लोग आजकल कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है कि उनका ब्रेन थक जा रहा है, बट उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो बहुत कम हो रही है। जैसे आपने कहा कि खेल कर आए, थक गए, नहा के अच्छी स्लीप ली उन्होंने, तो ये चीजें नहीं फॉलो हो रही है। तो लोग सोच रहे हैं कि आज वीकेंड्स है, मोस्टली कॉर्पोरेट में लोग वीकेंड्स पे ड्रिंक करते हैं कि उसके बाद चलो पार्टी करते हैं, घर जाते हैं। तो सच में ये मिथ है कंप्लीटली। यस यस सुजी, जब आपकी डीप स्लीप इम्पैक्ट हो रही है, आरईएम स्लीप इम्पैक्ट हो रही है। आरईएम स्लीप क्या है? जहां पर आपकी इमोशनल रिकवरी होती है, जहां पे आपको ड्रीम्स आते हैं। डीप स्लीप में आपकी फिजिकल रिकवरी होती है। फिजिकल रिकवरी इन द सेंस जहां मसल रिकवरी, आपके ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब आपके डीप स्लीप फेज में होते हैं। अल्कोहल दोनों इम्पैक्ट करता है। कंप्लीटली आप बेहोशी में सो रहे हो। That's why you wake up feeling tired next day. वो अगले दिन थकान क्यों फील होती है? क्योंकि आपकी डीप स्लीप और आरईएम स्लीप दोनों इम्पैक्ट हुई है। Okay. You won't believe, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि यार मुझे सपने आना बंद हो गए हैं। It's because आरईएम स्लीप इम्पैक्ट हो रही है आपकी। मुझे एक टाइम पर याद नहीं रहता था कि मुझे क्या सपने तो सपने आना इज नेचुरल, वो आरईएम स्लीप का पार्ट है, राइट? जो आप ड्रीम करते हो। एक टाइम के बाद जब ड्रिंकिंग रेगुलर हो जाती है और एक क्वांटिटी से जब आप रेगुलरली कंज्यूम करने लगते हो, तो आपकी आरईएम स्लीप इम्पैक्ट होती है। बहुत से लोगों को ड्रीम्स नहीं आते, मुझे भी नहीं आते थे। ओके। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि कल क्या हुआ मुझे याद नहीं था, मैंने क्या बिहेव किया मुझे याद नहीं था। तो ये सच में उन्हें ड्रिंक करने के बाद याद नहीं होता है? इट्स ट्रू, ब्लैकआउट्स बोलते हैं इसे। तो अल्कोहल पीने के बाद 2 तरह के ब्लैकआउट्स होते हैं। ओके। वन इज फ्रैगमेंटरी ब्लैकआउट, द अदर इज ऑन ब्लॉक ब्लैकआउट। फ्रैगमेंटरी ब्लैकआउट क्या होता है? जब आपको ये तो याद रहता है कि किससे बात की, बट क्या बात की अच्छे से याद नहीं रहता है। ओके। देन देयर इज ऑन ब्लॉक ब्लैकआउट, कि यार अब तो घर कैसे पहुंचे कुछ याद नहीं है, या उसे हुआ क्या कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो वो है टोटल ब्लैकआउट, जिसे ऑन ब्लॉक ब्लैकआउट कहते हैं। Okay. मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए हैं। अब फ्रैगमेंटरी ब्लैकआउट का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे व्हेन आई यूज्ड टू वॉच अ मूवी, तो मूवी देखते हुए मेरी आदत थी कि यार एक बियर ले लो क्योंकि मजा आएगा। दिस वाज माय फॉल्स बिलीफ सिस्टम। तो मैं मूवी देखता था, एक बियर खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हुई, इंटरवल आते तक आते। बियर में तो कोई मतलब नुकसान नहीं करता। बियर तो लोग कहते हैं कि बियर तो शराब होती ही नहीं है, ये तो ग्रेप जूस होता है। तो सी आई वाज अबाउट टू कंप्लीट वन थिंग, बट दैट्स फाइन। कि अब आपकी बियर के जो टॉपिक पे है, बियर और 2 स्ट्रॉन्ग बियर कैंस और 1 क्वार्टर विस्की, सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल होता है। ओके। जस्ट बिकॉज बियर कार्बोनेटेड वाटर है, बार्ले वाटर है, लोगों को लगता है कि आराम से पियेंगे कुछ नहीं होगा। इट्स अगेन अ फॉल्स मिथ। मोस्टली लोग कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता, बस बियर पीता हूँ। शराब ही है। दैट्स व्हाट आई सेड। अगर आप
प्योर इथेनॉल परसेंटेज निकालेंगे एक क्वार्टर विस्की की जिसमें 42.8% एबीवी होता है, और अगर बियर में स्ट्रॉन्ग बियर में जिसमें 8% एबीवी होता है अल्कोहल बाय वॉल्यूम, तो अगर आप उसमें प्योर इथेनॉल निकालेंगे दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। ओके, लोगों को पता ही नहीं है। नुकसान ये भी उतना ही करेगा आपके हेल्थ को। ऑफ कोर्स। तो ब्लैकआउट्स की बात हो रही थी, तो फ्रैगमेंटरी ब्लैकआउट्स मुझे कैसे होते थे ताकि लोगों को पता रहे कि यार ये ब्लैकआउट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपकी एज हो गई है या आपको मेमोरी लॉस होने लगा है, नहीं। तो मैं इंटरवल तक आते आते 2 बियर्स लेता था। ओके, 3rd बियर के बाद मूवी में क्या हो रहा है कुछ याद ही नहीं, बड़ा आप बैठे हो और देख रहा हूँ, खत्म हो गई, सुबह उठ के देखा यार इंटरवल के बाद क्या हुआ कुछ याद ही नहीं है। जस्ट 3 बियर में ऐसा हो रहा था। तब समझ में आया कि यार ये तो ब्लैकआउट्स हैं। उस समय नहीं पता था, ये बाद में पता चला, व्हेन आई स्टडीड अबाउट इट, कि अल्कोहल क्या कर रहा है आपके साथ। मोस्टली लोग कहते हैं कि इसे सब याद है, बस ये ड्रामे कर रहा है कि इसने कल क्या किया था। नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा इसको सहारा बना लेते हैं ना, फिर वो एक्सक्यूज को कि मैंने तो पी ली, वो फिर इसको एज एन एक्सक्यूज यूज करने लगते हैं, तो वो भी गलत है। बट असली में भी ब्लैकआउट्स होते हैं। ओके, बट क्या याद, क्या बात की, अगर वो डिपेंड्स ना आप कितने टाइम से कितना अब्यूज कर रहे हो अल्कोहल को, कितना ले रहे हो। कुछ लोगों को सीरियसली याद नहीं रहता, कुछ लोगों को याद भी रहता है, बट वो फिर उसे एज एन एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करते हैं। जस्ट हेयर मी आउट, फ्रेगमेंटरी ब्लैकआउट्स की जो मैं बात कर रहा था, ये होता क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस, जो मेमोरी को रिकॉर्ड करता है। ओके, तो ये ब्लैकआउट्स का मतलब यह है कि आपने ऐसे फोन को होल्ड किया, रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना भूल गए। ओके, तो हुआ यूं कि आपकी मेमोरीज रिकॉर्ड ही नहीं हो रही हैं, तो सेव चीजें तो हो रही है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रही, आपको याद नहीं है। याद तब रहेंगी ना जब रिकॉर्ड होंगी। बट आप कुछ एक्टिविटीज तो कर रहे हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। Yes. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा भी मैंने सुना है कि लोग सोच कर ड्रिंक करते हैं, लाइक कि आज इससे मुझे लड़ाई करना है, या तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा वो लड़ाई के मूड में आ जाते हैं। See, that's called liquid courage. तो इससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्कोहल आपके ब्रेन लेवल पे कितना इम्पैक्ट करता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ना आपके एक ब्रेकिंग सिस्टम की तरह है, जिसको पता है कि ब्रेक कब लगानी है। अल्कोहल उसे नंब करता है। Okay. धीरे धीरे वो लेस एक्टिव होना स्टार्ट करता है। तो जो आपके अंदर के फिल्टर्स हैं, इनहिबिशंस हैं, वो सारे रिमूव कर देता है। तो शुरू में तो अभी वो एक्टिव है, धीरे धीरे कम एक्टिव होना स्टार्ट होता है। अभी ब्रेकिंग सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है, बट सालों की ड्रिंकिंग के बाद, रेगुलर ड्रिंकिंग के बाद और फिर हैवी ड्रिंकिंग के बाद वो ब्रेकिंग सिस्टम हो जाता है फेल। तो अब आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को समझ नहीं है, उसे अल्कोहल चाहिए, आपको आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे ब्रेक लग नहीं पा रही है। इसीलिए अब उन्हें पता है कि अंदर का गुस्सा है, अब उन्हें पता है कि इससे मुझे लिक्विड करेज मिलेगा, मैं इसे अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नम कर लूंगा और कुछ भी बोल पाऊंगा। ओके, आपको उसकी हैबिट हो जाती है। यस, तो वो समझ भी धीरे धीरे कम होने लगती है। सोचने समझने की शक्ति जो है अल्कोहल से धीरे धीरे खत्म होती है, एक बार में नहीं होगी। शायद वीकेंड ड्रिंकिंग वाले लोगों को ये नहीं होती है, बट जब रेगुलर ड्रिंकिंग में आप आ जाते हो, हैवी ड्रिंकिंग में आप फंस जाते हो, लॉन्ग टर्म में करने लगते हो, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लगती है, जहां से वो डोमेस्टिक वायलेंस की शुरुआत होती है। बट वो एकदम से नहीं होती। जो डोमेस्टिक वायलेंस की शुरुआत होती है, और बहुत घरों में ये चीजें हो रही है कि ड्रिंक करने के बाद लोग अपने घरों में मारपीट करते हैं, चाहे वाइफ हो, बच्चे हो या पेरेंट्स हो। तो क्या सच में उन्हें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं? एक तो होता है कि क्योंकि मेरी ना बहुत तरह के लोगों से बात होती है। ओके, कुछ लोग हैं जो मॉरली बहुत अच्छे होते हैं, बट वो सिर्फ पी रहे हैं ये सोच के कि अभी तो ठीक है यार, अब आदत हो गई है, उन्हें वो रियलाइजेशन है मैं पी के किसी को कुछ बुरा नहीं बोलता हूँ, पी के सो जाता हूँ। करेक्ट। तो अंदर से वो बुरे इंसान नहीं है। तो बट मूड स्विंग्स उनको भी होते हैं, एंजाइटी उनको भी रहती है, स्ट्रेस उनको भी रहता है। तो बट कुछ लोग होते हैं, अब ये ड्रिंकिंग जो आपकी है 20 साल 25 साल डेली हो रही है, तो अल्कोहल से जैसे मैंने बोला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इम्पैक्ट हो रहा है, जहाँ से जो आपकी जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, वो इम्पैक्ट हो रही है। तो एक टाइम के आने के बाद उस इंसान की जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर उस फेज में आ जाता है जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन मतलब वो वायलेंस होकर निकालेगा। करेक्ट। वो तो इसलिए वो सही टाइम पर समझ में आना कि अल्कोहल क्या आपके साथ कर रहा है वो बहुत जरूरी है। तो हम क्या है कि सिर्फ इंसान को ब्लेम करते हैं। देखो, इफ इज चूजिंग टू वायलेंस, इट्स रॉन्ग, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आप इस चीज का सहारा लेके वो वायलेंस निकाल रहे हो, अपने अंदर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इसे यूज करके निकाल रहे हो, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। बट साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि अल्कोहल किस लेवल पे आपके ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। exactly. और वो अवेयरनेस बहुत मिसिंग है। तो सिर्फ इंसान को ब्लेम करना इज नॉट राइट, इस पॉइजन को भी ब्लेम करना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली ब्रेन ही आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है।